गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 6 को, जो कि है द अर्ली स्टेट्स। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि जो हम लोग पीछे हिस्ट्री में पढ़ रहे थे कि 6वीं शताब्दी तक जो आर्यंस हैं वो भारत के नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से फैल गए थे। और चूंकि फैल गए थे और बस गए थे तो वो अब एक ट्राइब नहीं रह गए। ठीक है, ट्राइब क्या थे? ट्राइब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है। लेकिन आर्यंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि आर्यंस भारत में आकर क्या हो गए थे, बस गए थे। और वहीं से यानी कि 600 बीसी से ही हमारे देश में जो भी तुम्हारा जो धर्म अलग अलग आया है ना, या फिर जो भी जो सिस्टम था वो हम लोग को रिकॉर्डेड मिल रहा है। पुराण है ना, ब्राह्मणास हैं, इसके अलावा रंकास हैं। ये सब जो है क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देते हैं उस समय के बारे में। ठीक है, हम लोग जानेंगे अब जनपद टू महाजनपद के बारे में। पहले जनपद क्या होता है समझते हैं, उसके बाद महाजनपद क्या होता है समझेंगे। जनपद छोटे छोटे लोगों के ग्रुप को कहा जाता था। ठीक है, एक तरीके से आप कहिए गांव जो होता था ना, एक गांव उसको जन कहते थे, और बहुत सारे गांव मिलते थे तो उसको जनपद कहते थे। ठीक है, तो जैसे आज बहुत सारे गांव मिलते हैं तो एक तुम्हारा बहुत सारे गांव और शहर मिलते हैं तो एक स्टेट बनता है ना, वैसे ही जनपद जो है वो क्या है, गांवों का ग्रुप था। और बहुत सारे जनपद मिलकर एक महाजनपद बनाते थे। ठीक है, 600 बीसी तक जो गंगा नदी है वो जो है वो गंगा नदी के आसपास जो भी रीजन्स है वहाँ पर सारे जंगल काट दिए गए थे, और लोग जो है वो क्या गंगा नदी के आसपास बसने लगे थे। ठीक है, और ये जो तुम्हारे रीजन्स हैं यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो जनपद में रहते थे। कुछ इंपॉर्टेंट जनपद का नाम था, यानी कुछ गाँव के समूह का नाम दिया जाता था। जैसे अलग अलग शहर का और अलग अलग स्टेट्स का नाम होता है ना, वैसे जनपद का भी अलग अलग नाम दिया जाता था। जैसे कुरु है, पंचाला है, विदेहा है, ये सब जो हो गया जनपद का नाम था। ठीक है, समय के साथ साथ जनपद, एक जनपद दूसरे जनपद पर कब्जा करने लगा, और इससे वो जनपद क्या हो जाता था, महाजनपद हो जाता था। ठीक है, बुद्धिस्ट और जैन जो लिटरेचर है, मतलब बुद्धिस्ट जो धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसमें जो किताबें लिखी गई हैं उसके हिसाब से हमारे देश में उस समय 16 किंगडम्स थे, 16 महाजनपद थे। और उन 16 महाजनपद का यहाँ पर नाम दिया हुआ देखिए, अंग है ना, कुरु है, मगध है, पंचाला, ये सब जितना भी जनपद महाजनपद हमारे इंडिया में था उन सब का नाम दिया हुआ। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक मैप भी दिया गया है। जो अगला टॉपिक है जो पढ़ना है वो है रिपब्लिक एंड मोनार्कीज। ठीक है, रिपब्लिक एंड मोनार्कीज क्या होता है देखते हैं। साथ ही यहाँ पर जो मैप दिया गया है इसको भी देखिए, इसमें कौन सा महाजनपद कहाँ पर था ये तुमको फिगर के द्वारा समझाया गया। तो रिपब्लिक एंड मोनार्कीज के बारे में देखते हैं। तो बोल रहा है क्या कि दो टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम, दो टाइप का जो है वो क्या तुम्हारा गवर्नमेंट का सिस्टम महाजनपद के अंदर था, और दोनों का नाम क्या क्या है, रिपब्लिक और मोनार्की। मोनार्कीज का क्या मतलब है समझते हैं। तो जितने भी महाजनपद के बारे में ये फोटो हम लोग देख रहे हैं, जितने भी महाजनपद है, इन सारे महाजनपद में एक राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो वैसे महाजनपद जिसको रूल एक राजा के द्वारा किया जा रहा है उनको मोनार्कीज कहते थे। ठीक है, राजगृह है, कसुम्भी है, मथुरा है, काशी है, ये कैपिटल्स थे महाजनपद के। यानी कि राजा कहाँ बैठकर राज करेगा, तो मान लो महाजनपद एक बहुत बड़ा इलाका में फैला हुआ, तो पूरे इलाके में थोड़ी राजा बैठेगा। तो राजा तो किसी एक जगह पे ही ना बैठ के राज करेगा। जैसे भारत में मोदी जी हैं तो मोदी जी पूरे देश में थोड़ी घूमते हैं, वो तो दिल्ली में बैठकर जो है वहीं पर ना काम करते हैं। तो इसी तरीके से जो तुम्हारे मोनार्कीज में कैपिटल होता था, वैसे राजगृह है, कसुम्भी है, मथुरा है, काशी है, सब कैपिटल का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद है रिपब्लिक। तो मोनार्की में रूल कौन करता था, राजा। रिपब्लिक में रूल करते थे प्रजा, यानी कि वैसा जहाँ पर कोई राजा नहीं हो, ठीक है, आम आदमी ही रूल करे, वैसे टाइप के गवर्नमेंट को हम लोग रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है, जो रूलर्स हैं वो चुने तो जाते थे लेकिन लोगों के बीच में से चुने जाते थे। और ये जो किंगडम्स हैं इनको गण संघर के नाम से हम लोग जानते थे। कुछ गण संघ, ऐसे आर यहाँ पे साइलेंट होता है, गण संघ इसको पढ़ते हैं। तो गण संघ जिसका नाम है वो कौन कौन सा है, ब्रिजिज है, मिथिला का शाक्यज है, कपिल वस्तु का, मालाज है, पावक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो जनपद और महाजनपद में जो लोग रहते थे इनका जीवन कैसा था। ठीक है, तो सोशल कंडीशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है कास्ट सिस्टम। जैसे जैसे आर्यंस पूरे भारत में फैले, उनका समाज का जो सिस्टम है उसमें भी क्या हुआ, बदलाव आया। कास्ट सिस्टम जो है वो क्या है, एग्जिस्टेंस में आ गया। ठीक है, जो इंटरकास्ट मैरिजेज हैं उनको बैन कर दिया गया, कोई कास्ट नहीं चेंज कर सकता।
इसके बाद जानेंगे एजुकेशन की स्थिति के बारे में।